आज बात होगी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री टॉपिक की। आगरा यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अंतर्गत आपको बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अराइवल ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। तो इसमें आपको फर्स्ट यूनिट के टॉपिक में पुर्तगाली कंपनीज़ के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो दूसरी कंपनी भारत में आई है पुर्तगालियों के बाद, उसका नाम है डच। तो आज हम डच कंपनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो भारत में पुर्तगालियों के बाद डच कंपनी इंडिया आई है और उसका भी उद्देश्य व्यापार करना ही था। तो पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, किस वर्ष कॉर्नेलियस डेस्टमान के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान पूर्वी जगत, सुमात्रा और बैंटम पहुंचा था? और इसका सही उत्तर है 1596 AD। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही उत्तर है 1602 AD। नोट में देख लेते हैं, डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध करने, भूमि प्राप्त करने और दुर्ग बनाने के अधिकार प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डच कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? और इसका सही उत्तर है 65 लाख गिल्डर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डच कंपनी का संचालन कितने सदस्यीय बोर्ड कर रहा था? तो उसका सही उत्तर है 17 सदस्यीय एक बोर्ड कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, डचों ने किस वर्ष पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना प्राप्त किया था? 1605 AD। इसका सही उत्तर है। डचों ने किस वर्ष जकार्ता के खंडरों पर बैटेविया नगर बसाया था? और इसका सही उत्तर है 1619। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डचों ने किस वर्ष बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो उसका सही उत्तर है 1627 AD। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, डचों ने किस वर्ष हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? और उसका सही उत्तर है 1653। क्वेश्चन नंबर 9, चिंसुरा में किस कंपनी ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया था? और इसका सही उत्तर है डच। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम कोरोमंडल तट डचों का प्रमुख केंद्र हो गया था? और इसका सही उत्तर है 1690 AD। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंग्रेज़ों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1759 AD में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, डचों के विरुद्ध बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। तो आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव ही वह व्यक्ति है जिसने भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और बंगाल पर अपना अधिकार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल दिया था। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 1600 AD। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी? और इसका सही आंसर है 15 वर्षों के लिए दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम सामुद्रिक यात्रा किस वर्ष की गई थी? और इसका सही उत्तर है A, 1601 से 1603 के बीच। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज़ का क्या नाम था? और इसका सही उत्तर है रेड ड्रैगन। किस मुगल शासक के समय में अंग्रेज़ों का भारत में अम्बायना आगमन हुआ था? और इसका सही उत्तर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था? और इसका सही उत्तर है A, 1609। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस कौन सी 2 भाषाएं जानता था? और इसका सही उत्तर है तुर्की और फारसी। क्वेश्चन नंबर आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि प्रदान की? और इसका सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 9,
मुगल सम्राट जहांगीर ने किस वर्ष एक आज्ञापत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी? और इसका सही उत्तर है 1613। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने कौन सा राजदूत मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? और इसका सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस को 1608 में और सर टॉमस रो को 1615 में राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने किस वर्ष सर टॉमस रो को मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? मुगल दरबार में भेजा था और उसका सही आंसर है 1615 AD। सर टॉमस रो एक विधिवत राजदूत के रूप में कितने वर्ष तक मुगल दरबार में रहा? और उसका सही उत्तर है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, सर टॉमस रो किस वर्ष इंग्लैंड वापस चला गया? और इसका सही उत्तर है फरवरी 1619 को वह इंग्लैंड वापस चला गया था।